सभी भावक शिक्षक शिक्षिकाओं को प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के मैं प्रज्ञान सर आपके बीच उपस्थित हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व प्रतिदिन की बात देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार आपके लिए है कि जो अभ्यर्थी नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं वे सिर्फ भीड़ को बढ़ाने वाले होते हैं। साथियों, सिलेक्शन वही लेते हैं जो सन्नाटे में शांत रहकर अपनी धार को पैनी कर रहे होते हैं। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी समस्याएं घूमती रहती हैं हमेशा। भर्ती कब आएगी, परीक्षा कब होगी, परीक्षा में नया सिलेबस क्या होगा, नए सिलेबस में क्या परिवर्तन हुए हैं, ये सारी चीजें आप लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं और बार बार आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर अथवा यूट्यूब पर ये बहुत सारी जगह यही ढूंढते रह जाते हैं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आयोग क्या कर रहा है, आयोग। अरे भाई, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि मेरी तैयारी कैसी है। किताब जो मेरे पास रखी हुई है उस किताबों का अध्ययन मैंने कितना किया है। क्या आज आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाए तो कल परीक्षा देने के लिए आप तैयार हैं? नहीं तैयार हैं। अगर आप तैयार होते तो आपको इन सारे अनावश्यक प्रश्नों का जवाब ही नहीं ढूंढना पड़ता। और अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो तारीख चाहे कोई भी रखी जाए, आपकी एक सीट पक्की होगी अगर आप नियमित अध्ययन करेंगे और आपका अध्ययन पूर्ण हो चुका होगा। तो आपका जिन चीजों पर नियंत्रण नहीं है उन पर सोचना, उन पर समय बर्बाद करना छोड़ दीजिए। अपने अध्ययन पर आप अपनी ऊर्जा, अपने समय को व्यय करिए जिससे कि आपका अध्ययन मजबूत हो, आपकी तैयारी बेहतर हो। और जिस दिन तैयारी बेहतर होगी, परीक्षा जब भी हो जाए आप आसानी से परीक्षा को क्रैक कर लेंगे। अन्यथा मैं जानता हूं कि जिस परिस्थिति में आप झेल रहे हैं, बार बार आपसे प्रश्न किए जाते हैं कब तक तैयारी करोगे, कब तक सिलेक्शन होगा, अरे कुछ और कर लो, और सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, आपके खुद अंतःकरण में विभिन्न प्रकार के दबाव चल रहे हैं। तो इनसे मुक्त होकर के, इनको इग्नोर करके, इनको दबा करके आपको सिर्फ अध्ययन करना है साथियों। और इसी बात के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। साथियों, किसी विद्यार्थी ने कमेंट्स किया था कि सर ये जो आप सुबह सुबह अनावश्यक समय ले लेते हैं 2 मिनट का, ये बहुत बेकार हो जाता है हम लोगों का समय। तो मेरा प्रयास होता है साथियों कि मैं आपका समय अनावश्यक न लूं, लेकिन यह भी बात आप याद रखिएगा कि बार बार आपके मन में जो विचार जाते हैं उनका प्रवाह, उनका प्रभाव आप पर पड़ता है। वरना मंथरा के कान भरने से कैकेयी चेंज नहीं हो जाती। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर बार बार कोई चीज आपको टकराएगी तो आप निश्चित उससे प्रभावित होंगे। और हमारा उद्देश्य है कि आप जाग जाएं और आप जाग करके अपनी तैयारी को करें, अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका ज्यादा समय इसमें बर्बाद हो जाता है तो आप वीडियो को धीरे से 1 मिनट 2 मिनट भगा लिया करिए, सीधे सीधे प्रश्न से जाके जुड़ जाया करिए। कोई दबाव नहीं है, आप निश्चिंत होकर के, फ्री होकर के पढ़ना चाहें पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, उसके लिए भी कोई दबाव नहीं है। तो जिनको सिलेक्शन लेना है वे पढ़ेंगे। और अगर आपको लगा कि हमने आपका समय बर्बाद किया है तो एक बार तहे दिल से इसके लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो सीधे जुड़ते हैं पाठचर्या से और देखते हैं पाठचर्या के पहले प्रश्न को। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने नरेंद्र शर्मा को चुना, तो राइट आंसर है आपका प्रश्न संख्या 2।
दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी परिक्रमा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? पृथ्वी परिक्रमा यात्रा वृतांत सेठ गोविंद दास जी का है और 1954 ईस्वी इस यात्रा वृतांत का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन के 4 अध्याय यह आत्मकथा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की है। प्रश्न संख्या 4। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 5। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना त्रिधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना त्रिधारा है इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी। छठवां प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगिणी है। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद लिखा था। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में मोहन राकेश चुन करके सही जवाब बताया। प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न है कि रामचंद्रिका ग्रंथ को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा? रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाद हैं। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या 10। ध्यान मंजरी की रचनाकार कौन है? ध्यान मंजरी रचना अग्रदास की रचना है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि शब्दानुशासन क्षमा करें छंदानुशासन और योग शास्त्र किसकी रचनाएं हैं? छंदानुशासन एवं योग शास्त्र किसकी रचनाएं हैं? उत्तर हो जाएगा आचार्य हेमचंद। प्रश्न संख्या 12 है कि भरत मिलाप के रचनाकार कौन है? भरत मिलाप रचना ईश्वर दास की रचना है। प्रश्न संख्या 13। अंतिम अरण्य उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अंतिम अरण्य उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न आपके लिए है कि भक्ति काल को ईसाइयत की देन कहने वाले साहित्यकार कौन है? भक्ति काल को ईसाइयत की देन कहने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि जंगल के जीव किसकी कृति है? जंगल के जीव श्री राम शर्मा की रचना है। 16वां प्रश्न है कि परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि आचार्य वामन ने काव्यहित के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया? आचार्य वामन ने काव्यहित के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? जवाब हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 ईस्वी का। मदन मोहन इसका नायक है। प्रश्न संख्या 19। किस रचनाकार को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? कवि सम्राट के नाम से चर्चित रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। 20वां प्रश्न है कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि युगांत किसकी रचना है? युगांत कृति का रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। 1936 ईस्वी इस रचना का
प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 22 है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। 23वां प्रश्न है कि कविता कौमुदी संग्रह कर्ता कौन है? कविता कौमुदी के संग्रह कर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। 24वां प्रश्न, अंगद की नियति निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अंगद की नियत निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। 25वां प्रश्न है आपके लिए कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 26, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज रचना शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई 1883 ईस्वी की प्रकाशित रचना। प्रश्न संख्या 27 है कि प्रगतिवाद के किन लेखकों को रामविलास शर्मा ने ढाक के 3 पात कहा है? जवाब हो जाएगा नागार्जुन ने प्रगतिवाद के किन लेखकों को, क्षमा करें, रामविलास शर्मा ने ढाक के 3 पात, तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इन तीनों लोगों को ढाक के 3 पात कहा गया है। प्रश्न संख्या 28 है कि अष्टपदी योग के रचनाकार कौन है? अष्टपदी योग का रचनाकार हरिदास निरंजनी है। प्रश्न संख्या 29 है कि वैशाली की नगर वधु का प्रकाशन काल क्या है? वैशाली की नगर वधु आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना है 1949 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 30 है कि शेष स्मृतियां निबंध संग्रह के रचनाकार कौन? शेष स्मृतियां निबंध संग्रह रघुवीर सिंह का है 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 31 है कि हम विस्पाई जन्म की कृति के लेखक कौन है? हम विस्पाई जन्म की यह रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। 32वां प्रश्न है कि घर की बात आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो घर की बात आत्मकथा रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1983 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। प्रश्न संख्या 33 है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह की रचना है। प्रश्न संख्या 34, झूठा सच निबंध के लेखक कौन है? झूठा सच निबंध सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 35 है कि सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार के रचनाकार कौन है? सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार जसवंत सिंह की रचना है। 36वां प्रश्न है कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट आत्मकथा अमृता प्रियतम की है और 1979 ईस्वी का प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 37, कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है? कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा विधा की रचना है? ममता कालिया द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है कि दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई थी? तो दहेज और अनमेल विवाह की समस्या मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में उठाई थी। 39वां प्रश्न है कि किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? जवाब हो जाएगा आनंद और। 40वां प्रश्न है कि विनायक उपन्यास के लेखक कौन है? विनायक उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 2014 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 41 है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन? उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय की रचना है। प्रश्न संख्या 42, यक्षगान किसके द्वारा लिखित कहानी है? और यक्षगान अखिलेश द्वारा लिखित कहानी है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज कहने वाले आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। 44वां प्रश्न है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है, यह मान्यता किसकी है?
उत्तर हो जाएगा भट्ट नाट्य। प्रश्न संख्या 45 है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान करने वाले हैं नंद लाल वाजपेयी। 46वां प्रश्न है कि जलती हुई नदी आत्मकथा के लेखक कौन है? जलती हुई नदी आत्मकथा कमलेश्वर की है और 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 47 है कि सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय का जनक भट्ट लोलक है। अगला प्रश्न है कि महीप नीलिमा इलाचंद जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? महीप नीलिमा इलाचंद जोशी, महीप नीलिमा, ये दोनों पात्र इलाचंद जोशी के किस उपन्यास के हैं? तो जवाब हो जाएगा निर्वासित उपन्यास के पात्र हैं। 1946 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 50, रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्म सिंह राजमान। प्रश्नोत्तरी 50 साथियों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विश, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।